हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एमबीए इंटर्नशिप के बारे में, जो कि हर एमबीए स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होती है। आप सभी को पता होगा कि अब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आने वाली हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना होगा। हम देखेंगे कैसे अलग अलग डोमेन में इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप के इंटरव्यू प्रोसेस को, रोल्स और प्रोजेक्ट्स, और इंटर्नशिप के दौरान कैसे आपको प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एमबीए इंटर्नशिप्स। तो बेसिकली इंटर्नशिप जो है, हर अपने जो आप डोमेन ले रहे हो, जैसे कि फाइनेंस हो गया, ऑपरेशंस हो गया, एचआर हो गया, कोई भी डिफरेंट डोमेन आप ले रहे हो, जैसे उसके उसी में आपको इंटर्नशिप करना बेटर होता है, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए, आपको पता चल जाए कि आपका वो डोमेन सही है कि नहीं, आपने जो चॉइस किया है वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मेरे बारे में, जैसे कि मैंने मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस लिया था। ठीक है, ऑफकोर्स मेरी इंटरेस्ट थी मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस में, बट मैंने जब मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए जो मैंने इंटर्नशिप किया अपना जेके टायर में, ठीक है, मुझे पता चल गया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ द टी। ठीक है, और बेसिकली तभी मैंने सोचा कि यार मार्केटिंग तो नहीं होगा, ऑपरेशंस में ट्राई करता हूँ। अब आप सोच सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। इंटर्नशिप जो आप करते हो ना, उसमें आपको पता चल जाता है कि आप सही स्पेशलाइजेशन में हो कि नहीं हो। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं इंटर्नशिप में? बेसिकली फाइनेंस एक होता है, जिसमें आपको फाइनेंशियल रोल्स मिलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रोल्स बेसिकली फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर हो गया, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया। तो उस डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंस में आपको मिलते हैं रोल्स। एंड देन दूसरा हो गया प्रोडक्ट मार्केटिंग या प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर एक रोल हो गया, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर रोल हो गया। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स होते हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग में। ठीक है, अब आते हैं एचआर में। तो एचआर में भी बेसिकली काफी सारे रोल्स होते हैं, जैसे एचआरबीपी का रोल हो गया, टैलेंट एक्विजिशन के रोल्स हो गए, एलएनडी का रोल हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल एचआर में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके स्पेशलाइजेशन होते हैं। वैसे वैसे आपको उस हिसाब से रोल्स आपको देखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन आपने लिया है, ठीक है, बीट कोई भी फाइनेंस हो गया, ऑपरेशंस हो गया, जो भी हो, ठीक है, आपको उसमें बेसिकली देखना है कि कौन कौन से रोल्स हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से जब कंपनीज आ रही है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो रोल मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ गुड डिसीजन इन द फ्यूचर। सेकंड ईयर के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाए कि ये स्पेशलाइजेशन आपके लिए बनी है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस फॉर एमबीए इंटर्नशिप्स। ठीक है, तो अब इंटर्नशिप निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्राइटेरिया क्या होता है? इंटरव्यू प्रोसेस। अगर आप इंटरव्यू अच्छे से नहीं देते तो इंटर्नशिप आपका होगा ही नहीं, आपका इंटर्नशिप कहीं लगेगा ही नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यू के लिए अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो जितना जल्दी से जल्दी हो सके। इसमें बेसिकली प्रिपरेशन में आपको ऐसा नहीं है कि कोई कैट निकालना है या कुछ निकालना है, आपको बेसिकली अपने ऊपर मेहनत करनी है। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मेहनत करनी है। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है तो उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है कि आपने क्या क्या किया है। उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पक्का पूछे जाएंगे उस पर, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है। कमिंग टू, अगर आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे मेरा बेनिफिट कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर लोग पूछते हैं। आपका फाइनल प्लेसमेंट में भी पूछा जाएगा, आपको इंटर्नशिप में भी पूछा जाएगा कि आप क्यों के फ्रेशर आ रहे हो, तो आप मेरे को क्या बेनिफिट दे रहे हो, आपका क्या बेनिफिशियल मुझे मिलेगा। ठीक है, आप कैसे मुझे हेल्प करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को जॉट डाउन करो। ठीक है, उसके ऊपर आप आंसर करो, अपने हिसाब से आप आंसर करो, किसी और से आंसर मतलब वैलिडेट कराओ। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो आंसर्स को वैलिडेट कराओ, एंड उसके बाद आप उसको बाय हर्ट कर लो, क्योंकि भाई क्वेश्चंस आएंगे आपके, बहुत सारे बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज होते हैं, ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको खुद से आप निकाल सकते हो, खुद से आपको पता रहता है। जैसे एक क्वेश्चन होता है वाई एमबीए, ये सब लोग पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये जो जनरल क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट इन सबको तो प्रिपेयर कर लो आप पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो स्पेशलाइजेशन लिए हो उसके बेसिक्स को क्लियर रखो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ मार्केटिंग में 4 P's हो गए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बेसिकली कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसको प्रिपेयर करके रखो। जनरली रियल लाइफ पे ही क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते जनरली कोई भी जो इंटरव्यू करने आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जनरल टर्म्स होते हैं ना, जो कि बहुत ही हाई फाई टर्म्स है, जो कि मतलब अगर आप निकलो एमबीए से, ठीक है, आपको भी याद रहेगा 5-6 साल बाद। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो जो इंटरव्यूज लेने आते हैं ना, उनको भी शायद ही याद रहते हैं वो सब टर्म। किसी भी सिचुएशन में बेसिकली अपने आप को काम एंड कंपोज रखो। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो। सपोज अगर आपको केस स्टडीज को सॉल्व करने दिया, ठीक है, तो अपने जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको क्लियरली एक्सप्लेन करो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सोच रहे हो ना, वो वही सेम चीज कम्युनिकेट कर पाओ। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे।
रोल्स एंड प्रोजेक्ट्स असाइंड ड्यूरिंग द एमबीए इंटर्नशिप्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी जो डोमेन स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, उसके थ्रू आपको इंटर्नशिप उसी डोमेन में करना चाहिए, उसी बेसिस पे आपको रोल का रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको जो रोल और प्रोजेक्ट मिलेगा ना, सपोज आपने जॉट डाउन कर लिया बहुत सारे रोल्स, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ एचआर के लिए, ठीक है। तो एचआर में एचआरबीपी का रोल रहता है, एलएनडी का रोल रहता है, ठीक है, कॉम्बेन का रोल रहता है, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स का, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे रोल्स हो गए, ठीक है। लेकिन आपको कौन सा ऑफर हो रहा है, सपोज कोई कंपनी आती है, XYZ कंपनी है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, XYZ कंपनी आ गई, ठीक है। उन्होंने आपको रोल कुछ दिया एलएनडी, लेकिन आपने सोचा है कि एलएनडी यार मेरा कप ऑफ टी नहीं है, तो आपको उसमें बेसिकली इंटरव्यू देना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप मतलब सपोज आपने इंटर्नशिप के लिए बस एक इंटर्नशिप लेने के लिए आपने कर लिया, ठीक है, तो आपका बेसिकली वो बेकार हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो रोल एस्पायर कर रहे हो ना, वही रोल पे आप इंटर्नशिप करो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका एक्सपीरियंस लो पहले 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, जितना भी एमबीए का आपका इंटर्नशिप होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वो लो, तभी जाके आप वो फाइनल प्लेसमेंट में आपका फायदा होगा। सपोज आपने कर लिया एलएनडी में, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो कंपनी, मतलब उस कंपनी का पहले तो आपका एक अपॉर्चुनिटी चला गया पीपीओ लेने का, ठीक है। पीपीओ इज बेसिकली प्री प्लेसमेंट ऑफर, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी चला गया। दूसरा चीज है कि वो कंपनी सोचेगी भाई इसने तो काम ही नहीं किया अच्छा से, तो इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट सपोज फाइनल ईयर के लिए वो आती है तो आपको शॉर्टलिस्ट भी नहीं करेगी कभी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के रोल्स को देखो, जो कंपनी जिस रोल के लिए आ रही है वो पहले रिसर्च करो, उसको देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं, फिर जाके उस कंपनी में इंटरव्यू दो। अब बात करते हैं जर्नी ऑफ एमबीए इंटर्नशिप, ठीक है। अब सपोज आपने 2 महीना का इंटर्नशिप कर लिया, तो उसके थ्रू क्या आपको बेनिफिट होता है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल सकता है। अगर आप अच्छे से इंटर्नशिप किए तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर होने का बहुत 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 चांसेस होती है, ठीक है। तो इसके थ्रू आपका फाइनल प्लेसमेंट आपका सिक्योर्ड हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अच्छा हो, आप अच्छे से इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो अपना जो भी काम आप कर रहे हो वहां पे, क्योंकि एक फाइनल रिव्यू होती है, ठीक है। फाइनल रिव्यू होने के बाद ही आपका वो फाइनल डिसाइड होता है कि आपको पीपीओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्लियरली एक्सप्लेन करो टू हुएवर दैट पर्सन इज, बेसिकली जो रिव्यू करेगा आपका फाइनल पीपीटी, ठीक है। अच्छे से रिपोर्ट बनाओ, क्योंकि वो रिपोर्ट ही सबमिट होगा टू द कॉलेज। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है अपने करियर को किक स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो आपको इंटर्नशिप देती है। तो अब आप इंटर्नशिप, सपोज अब आप फ्रेशर हो, ठीक है, आपने कभी भी कहीं जॉब नहीं किया है, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको यूटिलाइज करो, आप समझो कि कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है, क्या काम होता है, क्योंकि वही आपको फ्यूचर में करना है। कि अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि भाई ये नहीं है मेरे लिए, तो आप कम से कम पीछे हो सकते हो। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि भाई ये तो मजेदार काम है, तो आप अच्छे से और सेकंड ईयर में और मेहनत करोगे। तो दैट इज वेयर इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ टू ऑल द एमबीए स्टूडेंट्स, जो कि इंटर्नशिप में उनका बेनिफिट होगा या फायदा होगा, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अपने स्पेशलाइजेशन पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ, एंड जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स चल रही है ना, उस पर अपडेटेड रहो, नेटवर्किंग करो, इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट करो, एंड अपने कॉन्टैक्ट्स को लेवरेज करो। ये कब काम आएगी आपकी, सपोज किसी भी इंटर्नशिप में आपका नहीं लगा, सपोज, मतलब मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो जाता है कि आपका इंटर्नशिप कहीं पे भी नहीं लगता है, तो आपको ये बहुत ही फायदा करेगा। सपोज आपका कोई एलम है जिससे आपकी अच्छी कनेक्ट है, या फिर आपका कोई ऐसा भाई है या भैया कोई हो सकता है, ठीक है, जो कि अच्छा जगह काम कर रहे हैं, तो उनका बेसिकली आप कॉन्टैक्ट्स को लेवरेज करो ताकि आपको इंटर्नशिप वहां पे मिल सके, ठीक है, उनके कोई कनेक्ट से मिल सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्किंग। इंटर्नशिप के दौरान मैक्सिमम एक्सपोजर लेने की कोशिश करो, नए प्रोजेक्ट्स लो और अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कंफर्ट जोन में हो ना, तो उससे बाहर निकलो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपना मतलब अच्छे से काम कर पाओगे। वहां पे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा, एंड उनको भी अच्छा आपका प्रोजेक्ट समझ में आएगा, एंड आपको पीपीओ मिलने के चांसेस भी बहुत हो सकते हैं। तो दोस्तों यही वीडियो थी एमबीए इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में, जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि अगर कोई कंपनी आती है इंटर्नशिप देने, तो आपको क्या चीज माइंड में रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब पॉइंट्स को माइंड में रखो, और तभी जाके इंटर्नशिप में बैठो या फिर इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू इन दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने एमबीए फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटर्नशिप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।